ओम मंत्र के उच्चारण से हमें शांति मिलती है और सकारात्मकता भी बढ़ती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्या ओम मंत्र का कोई और भी रहस्य है? ओम का रहस्य जानने से आपको ब्रह्मांड की 3 चाबियां जो 3, 6, 9 हैं, इसमें से पहले जो 3 नंबर है वो चाबी आपको वीडियो देखने के बाद मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के सभी ताले खोल सकते हो और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हो। और साथ में यह भी जान सकते हो कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है और ब्रह्मा क्या है। तुम संसार में किस लिए आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर तुमने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो तुम्हारे पास कई अरबों खरबों की दौलत होने के बाद भी तुम संसार के सबसे गरीब और भिखमंगे इंसान ही रहोगे। ओम का रहस्य तुम वेदों और पुराणों से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम पुराणों और वेदों का अध्ययन कर सको, तो इस वीडियो में आप जो देखने वाले हो और जो सुनने वाले हो उसे ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि इसके बाद आपको ओम के रहस्य के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर रसेल ओम पर गहन रिसर्च कर रहे हैं। इक्वल MC स्क्वायर को ओम इक्वल MC स्क्वायर के समकक्ष बताया है। वह कहते हैं यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में ओम पर रिसर्च चल रही है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब ओम की ध्वनि को अलग अलग आवाजों में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर्स खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि बजते ही शांत पड़े पानी पर एक ऐसी आकृति बनती है जैसे हिंदू सनातन धर्म के श्री यंत्र के जैसी हो। ओम के सिवा ऐसी आकृति कोई और ध्वनि नहीं बनाती थी। रिसर्चर्स ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से कई बड़े बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं, तो वह सन्यासी इस गुप्त मंत्र की तलाश में एक आश्रम में पहुंच जाता है और आश्रम के आचार्य से कहता है, आप मुझे गुप्त मंत्र का ज्ञान दीजिए। आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र का ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें आश्रम में सालों तक रहकर सेवा करनी होगी। उस सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला कि अब तो आप मुझे वो गुप्त मंत्र दे दीजिए। आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं वह मंत्र तुम्हारे कान में कहूँगा। सन्यासी आचार्य के नजदीक गया। आचार्य ने उस सन्यासी को ओम का मंत्र दिया। सन्यासी खुश हो गया और वहां से चला गया और वह ओम का जाप करने लगा, लेकिन उसे कोई भी धन की प्राप्ति नहीं हुई। उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ छल करा है। जब वह अपनी कुटिया से बाहर निकला तो उसने देखा एक माँ अपने बेटे को बुला रही थी और माँ कह रही थी कि ओम बेटे इधर आओ। यह सुनकर सन्यासी चौंक गया, क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम था। वहां से वह सन्यासी कुछ और दूर गया तो वहां उसने कुछ और लोगों को देखा जो कह रहे थे कि हरि ओम हरि ओम। सन्यासी यहाँ भी यह देखकर चौंक गया कि यहाँ भी ओम का उच्चारण करा जा रहा है। सन्यासी वहां से कुछ और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कुछ विद्यार्थी ओम शांति का जाप कर रहे हैं। सन्यासी ने सोचा कि कहीं ओम शांति बोला जा रहा है, कहीं हरि ओम बोला जा रहा है। इस मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो फिर यह गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है? निश्चित ही आचार्य ने मुझे धोखा दिया है। वहां से वह सन्यासी सीधे उसी आश्रम की ओर चल दिए जहां उन्हें यह मंत्र दिया गया था। वहां पहुंचते ही सन्यासी कहता है, आचार्य, आपने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह गुप्त मंत्र कैसे हुआ? आप मुझे कोई दूसरा मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य अपनी कुटिया में जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से कहा, लो सन्यासी, यह पत्थर लो और इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ, और ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर लेकर बाजार जाता है। सन्यासी ने पत्थर सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाले ने कहा, यह पत्थर तो मेरे बांट के बराबर है, तो इसके बदले में आपको एक सेर बैगन के अलावा कुछ और नहीं दे सकता।
फिर वह सन्यासी उस पत्थर को लेकर कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले ने कहा, हमें क्या आपने उल्लू समझा है? तुम पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो जाओ यहाँ से। सन्यासी उस पत्थर को लेकर पूरे बाजार में घूमा, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर का मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसे फ्री में भी लेना नहीं चाहा। फिर वह सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो सन्यासी से कहा कि कहाँ से मिला तुम्हें इतना कीमती रत्न? ये तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास इतना धन तो नहीं कि मैं इसे खरीद सकूं, और पूरे राज्य में ही शायद कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद पाए। सन्यासी उस पत्थर को लेकर वापस आचार्य के पास आया और आचार्य से कहने लगा, आचार्य, सिर्फ जौहरी ही इस पत्थर को मूल्यवान बता रहा था, बाकी सब तो इसे पत्थर कह रहे थे। आचार्य, आपको पता था कि ये पत्थर नहीं बल्कि एक मूल्यवान रत्न है, तो फिर मुझे इसे लेकर बाजार में इसका मूल्य जानने क्यों भेजा? आचार्य ने कहा, क्योंकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी कि इसका मूल्य गुप्त है, वैसे ही ओम भी एक रत्न है, उसका भी मूल्य गुप्त है। जो ओम का मूल्य जानते हैं वे समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। इसे तुम शब्द, अक्षर, नाद या ध्वनि भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे नाद कहा जाता है। वो है आ ध्वनि, ऊ ध्वनि, मा ध्वनि। जब आ ध्वनि और ऊ ध्वनि मिलते हैं तो ओ ध्वनि बनती है, और जब ओ से मा मिल जाता है तो ओम बनता है। ओम की तीनों ध्वनियों से ही समस्त विश्व यानी कि पूरे ब्रह्मांड की सभी भाषाएं बनी हैं। गूंगा भी आ ध्वनि, ऊ ध्वनि और मा ध्वनि ही बोल सकता है। आपकी भाषा चाहे कोई भी हो, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले ओमकार की ही ध्वनि निकलती है, और जब तुम उच्चारण के बीच में अपना मुंह बंद करते हो तो माँ की ध्वनि निकलती है, और जब तुम मुंह को आधा खुला आधा बंद करते हो तो ऊ की ध्वनि निकलती है। इसलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियाँ, चाहे फिर वो स्वर हों या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत आती हैं। इसलिए ओम वैश्विक विशिष्ट ध्वनि है। ओम ईश्वर का भी प्रतीक है। ओमकार जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। आ सर्जन को दर्शाती है, ऊ सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है, माँ इस समग्र संसार के लय को दर्शाती है। ओमकार आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाता है। पहली अवस्था है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में इंसान नींद में जाकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस अवस्था में हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप ज्ञान में हो जाती है और इस ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करती है। इन तीनों अवस्थाओं के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा शिव ही शिव रह जाती है, और इस अवस्था में आने के बाद आत्मा को न कोई मोह माया, लालच, न इंसान, न भगवान, किसी से भी कोई मोह नहीं रहता, क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। इस अवस्था में हमारी आत्मा को अनाहत नाद ओम सुनाई देता है, और यह अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं, लेकिन अनाहत नाद एक अनुभूति है, जिसमें आत्मा कहती है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, जिसमें आत्मा कहती है मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही ओमकार हूँ। मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है। मैं ही शेर हूँ जो अपने ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ। मैंने ही अपने घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और मैं ही अपने माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं। मैं ही बोलने वाला हूँ, मैं ही सुनने वाला हूँ। ओमकार का रहस्य जानने के बाद सोना, चांदी, हीरे, मोती सब मिट्टी के जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि यह भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरे ही स्थूल रूप हैं। मैं तो इतना अमीर हूँ कि यह घर, जमीन, जल, यह पेड़ पौधे, पृथ्वी, वायुमंडल, यह पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। तो फिर मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है? जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तो क्यों मैं 10 किलो, 20 किलो या 100 किलो या 1000 किलो सोने, चांदी और रुपयों के पीछे भागूं? इस खजाने को खोलने के लिए आपको 3 नंबर की चाबी मिल चुकी है। ओमकार नंबर 3 का मतलब है मूल नैसर्गिक ध्वनियाँ 3 हैं, आ ध्वनि, ऊ ध्वनि, मा ध्वनि। नैसर्गिक रंग 3 है, लाल, पीला और नीला। प्रकृति के मूल लक्षण 3 हैं, नाम, रूप और गुण।
शरीर की तासीर 3 है, कफ, पित्त और वायु। ब्रह्मांड की स्थितियां 3 है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। ब्रह्मांड के देवता भी 3 है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पदार्थ के मूल तत्व भी 3 है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ब्रह्मांड के मूल आयाम 3 है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। 3 नंबर की चाबी को आप जितना अध्ययन करोगे, जितना उसकी गहराई में जाओगे, आप उतना ही अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं, सिर्फ आप ही हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारी हर एक वीडियो पहुंच सके। और आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।